एक पत्र लिख करके दे दिया, ये राधा रानी को दे देना। आज उद्धव जी महाराज चल दिए और जिस समय उद्धव जी चले हैं वृंदावन के लिए, तो महाराज जी क्या है पहुंचे हैं जाकर के जैसे ही यमुना के तट पे, तो मानो ये कह रहे हैं क्या, उलझ कर वस्त्र से काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये वृंदावन है, तू कहां जा रहा है? ये वृंदावन के लोग बड़े बड़े प्रेमी हैं, ये ज्ञान धूल में मिल जाएगा, इसलिए वहां मत जाओ। उद्धव को घमंड था मैं ज्ञानी हूं, मैं इनको ऐसा ज्ञान का पाठ पढ़ाऊंगा कि ये कृष्ण का नाम लेना भूल जाएंगे। हाँ, इनका रोना धोना बंद हो जाएगा ज्ञान के द्वारा। आज उद्धव जी अभिमान में चले आ रहे हैं, चलते चलते सुबह के शाम हो गई। इधर नंद महाराज जी कहते हैं, नंद बाबा के यहाँ ब्रज में लोग पहुंच जाते थे सभी गांव के बाहर, रोज प्रतिदिन का नियम था। आज मेरा कन्हैया आता होगा, आज आता होगा, शाम हो जाती, बेचारे निराश होकर लौट आते। आज देखा एक रथ चला रहा और रथ पे बैठा हुआ है महाराज जी, जाना मेरा कन्हैया आ गया। सुखदेव भगवान कहते हैं उसी समय उद्धव जी को देखा तो बोले मेरा कन्हैया नहीं है। उद्धव जी को किसी ने नमस्कार भी नहीं किया। उद्धव जी ने कहा भैया एक बात बताओ कि नंद बाबा के महल किधर है, हमें जाने का रास्ता बताओ। तो जानते हो क्या बोल दिया? कहा ये देखो नाला बह रहा है, ये नाला, इसी के किनारे किनारे चले जाओ और जहां इसका अंत है वही नंद बाबा का महल है। नाला नहीं है, यशोदा की आंखों से बहते हुए आंसुओं का परनाला है। अपने कृष्ण की याद में इतना रोई है, इतना रोई है कि आंसुओं की धारा बही और वो एक नाला बन गया। आज उद्धव जी उसी के सहारे नंद बाबा के द्वार पे पहुंचे। तो जैसे द्वार पे पहुंचे तो नंद बाबा ने देखा उद्धव को, आओ, बड़े प्यार से गले से लगाया, बैठाया और बैठाने के बाद बातें करने लगे। महाराज जी स्वागत सत्कार करते। नंदा प्रीता परित्यज्य वासुदेवाधिया चयत, पूजा करी धूप दीप आदि से, उसके बाद में सुंदर भोजन कराया। भोजितम परमान्नेन, भोजन कराया और चारपाई बिछाई और उसी पे बैठ लिटा दिया और बातें करने लगे। और सब ठीक है, वो कन्हैया कभी हमारी याद करता है? यशोदा भी बैठी, आंसू बहा रही। यशोदा ने कहा ये बताओ कभी कन्हैया हमारी याद करते, इस ब्रज की याद करते कि नहीं? यशोदा पांव दबाने लगी उद्धव जी के। उद्धव जी उठ के बैठ गए और बोले अरे राम राम, तुम हमारे पांव क्यों दबा रहे हो? यशोदा बोली मेरा कन्हैया जब गैया चरा के आता था तो थक जाता था, रात में उसको नींद नहीं आती थी, तो हम रोज उसके पांव दबाया करती थी। मुझे लगा मेरा कन्हैया आ गया, मेरा श्याम आ गया, मैं उसी के पांव दबा रही थी। ये है वृंदावन, ये है भक्ति। मैं पांव दबा रही थी। उद्धव जी ने जब ये सब देखा, उद्धव जी कहने लगे आप लोग धन्य हैं। क्यों? यही कहते यस्मिन् जना प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम निरहत्य कर्मा शयमासु याति पराम गतिं ब्रह्ममयोर्गवर्णम्। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले, मरते समय जो एक क्षण के लिए अपना मन भगवान में लगा देता है, तो जानते हो क्या होता है? उसके सारे जीवन की कालिमा पाप सब धुल जाती है एक क्षण में। यस्मिन् जना प्राण वियोग काले
क्षणम समावेश्य मनो विशुद्धम निरहत्य कर्माशयमासुयाति पराम गतिम ब्रह्म मयूरकवर्ण। एक क्षण यदि भगवान में तुमने मन लगा दिया अंत समय, तो सारे जीवन के जितने भी कर्म है सब समाप्त और सूर्य की तरह तेजस्वी होकर वो परम गति को प्राप्त करता है। और तुम्हारे मन में तो रंग रंगा हुआ है कृष्ण के प्रति, इतना अनुराग, ये प्रेम, ये श्रद्धा, धन्य है आप। और एक ही बात कह दी, न माता न पिता तस्य न भ्रात्रा न सुता दया। अरे यशोदा मैया, न तो उसकी कोई माँ है, न उसका कोई पिता है, न उसका कोई भाई है, न कोई संबंधी है, नात्मीयो ना परश्चापी, न कोई अपना है न कोई पराया है, न देहो जन्मएव च, न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। जिसकी याद में तुम आंसू बहा रही है, ऐसी यशोदा बार बार कहती आंसू बह रहे। उसी समय महाराज जी भोजन आदि किया, रात्रि हो गई, सो गए, प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते ही महाराज जी कहते हैं, नंद बाबा के द्वार पे रथ खड़ा हुआ, गोपियों ने जैसे देखा, भगवत विदे सूरे नंद द्वारि बजौ कसा, जैसी देखा तो उनको लगा कोई आया है। एक ने कहा हमें लगता अक्रूर तो नहीं आ गया, अक्रूर आगता किम वा कंसस्यार्थ साधका, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला जो हमारे प्यारे कन्हैया को यहाँ से ले गया है, दूसरे दिन का वो क्यों आएगा। चलो देखते, आ गई पास में और इनको घेर लिया चारों ओर से, बोली हम तुम्हें जानते हैं, तुम कृष्ण के प्यारे सखा हो। उन्होंने अपने माता पिता को आनंदित करने के लिए भेजा है। संसार में माता पिता को भुला पाना बड़ा कठिन होता है, ऐसी बातें कर रही क्या। आज यही कहा है कि उनसे तो इस ब्रज की उन्हें याद भी नहीं आती होगी। जाने कब आएगा हमें अपना बनाएगा, जाने कब आएगा हमें अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। जाने कब आएगा हमें अपना बनाएगा, जाने कब आएगा हमें अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा।
एक भौरा आ गया काला काला, घुन कर रहा है। आज उसको देख करके गोपियां कहती है, भौरे ये कृष्ण की कथा मुझे क्यों सुना रहा है? मधुप की तव बंधो आश्वशांघ्रिं सपत्न्या। हम जानती तू उसी की कथा सुना रहा हमें। अरे तू एक जन्म की कथा जानता होगा, हम कई जन्मों की कथा जानती। इतनी पागलों की तरह गोपियां कह रही है, भौरे तू एक जन्म की कथा जाना, तू भी काला वो भी काला, तू कपटी का सखा है। भौरे का तो बहाना है, उद्धव जी को सुना रही है? उसी का तू सखा बन के आया है, वैसे ही कपड़े पहन के आया है। हम जानते हैं तुझे। एक बार ये राम बना, मृगयूरियो कपिंद्रम विप्यधे लुब्ध धर्म। एक बार जब ये राम बन के आया तो बेचारी सूर्पनखा इसके पास गई थी और उसके नाक कान काट लिए थे। इतना तो ये कपटी रहा। बलिमपि बलिमत्वा महाराज जी, बाली को छुप करके इसने ब्याल की तरह मारा था। राजा बलि की यज्ञशाला में गया पावन बन के, तो 3 पग मांगे और 2 ही पगों में सब नाप लिया। इतना तो ये कपटी है। एक बार ये परशुराम बन के आया, इसने अपनी माँ रेणुका का सिर काट लिया था। और इस बार इसने मुझे ठग लिया। उसकी कथा सुना रहे हो, हम नहीं सुनना चाहते। महाराज जी ऐसे ये रोती है। और उसी समय बिलख बिलख के जब रोने लगी, उद्धव जी को समय मिला। उद्धव जी ने कहा, भगवान ने पत्री दिया, चिट्ठी देख लो। राधा रानी से कहा देख लो। राधा रानी ने कहा क्या लिखा हुआ तुम्हें सुनाओ, तो सुना दिया। भगवान ने कहा, अरे गोपियो, हमारा तुमसे कभी वियोग नहीं हो सकता। भवती नाम वियोगों में नहीं, सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जलम मही। जैसे प्राणी के शरीर में 5 तत्व विराजमान है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, वैसे भगवान कहते मैं सब में बैठा हूँ। जीव का ब्रह्म से कभी अलगाव है ही नहीं। जीव का ब्रह्म का मित्र कौन है? जीव। संसार में 2 ही है, तीसरा कोई है ही नहीं। तो कभी अलग नहीं है। भगवान कहते मैं सब में बैठा हूं। आज महाराज जी इसलिए याद करो, क्योंकि याद में रो नहीं। और यदि तुम्हें ऐसा ही है तो जब तक तुम्हारे कन्हैया नहीं आते तब तक निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर लो। निर्गुण ब्रह्म, हाँ। देखिए थोड़ा रास्ता दे दीजिए बीच में से, थोड़ा आप लोग गैप कर लीजिए बीच में। माता काली आ रही है, जब समझ लेना उनके साथ में बहुत चंद्रमुंड है। आप लोग थोड़ा रास्ता दे दीजिए। एक बार जोरदार से जाकर लगे, बोली काली मैया की। अभी आनंद नहीं आयो, काली मैया आ रही है काली, और बजा दीजिए ताली। बोलिए काली मैया की। देखिए कोई खड़ा नहीं होगा, सभी जितने खड़े हुए सभी बच्चों को बैठा दे उनको सबको। कोई आदमी खड़े नहीं होगा, पीछे माताएं बहनें जो खड़ी हो जाती, कोई खड़े होनी होगी। आपको वहां तक काली मैया आएंगी, पीछे तक आपके पास तक। तो सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पे। और अगर कोई भी खड़ा हो गया तो झांकी वहीं पे रोक दी जाएगी।